हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और फ्लटर कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि कंटेनर क्या होता है और कंटेनर की हम लोगों ने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना सीखा था। हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम लोग उसको कलर्स प्रोवाइड कर सकते हैं डेकोरेशन के अंदर। बॉक्स डेकोरेशन में आने के बाद हम लोग किस तरह से बॉर्डर दे सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बॉर्डर रेडियस देखा था कि बॉर्डर रेडियस को सर्कुलर किस तरह कर सकते हैं। फिर उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे ओनली की प्रॉपर्टी और ऑल की प्रॉपर्टी इस तरह की वो चीज़ें देखी थी। तो आज हम उसी के फर्दर कंटिन्यू करेंगे और ये वीडियो चैप्टर 2 होने वाली है कंटेनर के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे इसकी मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहली बात कि मार्जिन होता क्या है और पैडिंग होता क्या है। जो लोग वेब की फील्ड से आ रहे हैं, जिन लोगों का वेब का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, वो इस चीज़ को मतलब रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वेब में पहले से मार्जिन और पैडिंग का वर्ड यूज़ किया होगा। और पैडिंग ये होती है बेसिकली जो आपकी इंटरनल स्पेसिंग होती है, ठीक है। ये बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, ये लेफ्ट साइड से कितना दूर है। अब ये यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर दूर है यहाँ से। तो इसको बोलेंगे इसकी पैडिंग जो है वो यहाँ से 2 सेंटीमीटर है। ये टॉप से कुछ नीचे है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ ये 3 सेंटीमीटर नीचे है, यहाँ से बॉटम से भी 3 सेंटीमीटर ऊपर है। तो ये क्या होगी, इसकी ये पैडिंग होगी। दूसरा जो आउटर स्पेसिंग होती है आपकी, अब देखें आपकी जो बॉडी है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। तो अब ये आउटर स्पेसिंग होगी कि मैं बोलता हूँ इस कॉर्नर से लेकर यहाँ तक जो आपका कंटेनर स्टार्ट हो रहा है, इसको कितनी जगह चाहिए। मैं कहता हूँ ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये इसकी मार्जिन होगी, अंदर वाली पैडिंग होगी, बाहर वाली मार्जिन होगी। बस ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि अंदर वाली पैडिंग होगी और बाहर वाली मार्जिन होती है, ठीक है। अब इसकी हमें इंटरनल स्पेसिंग देने के लिए हम सिंपल यहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे हाइट और विड्थ लिखी होती है ना, इसके नीचे आएंगे, यहाँ पे आकर हम लोग डिफाइन करेंगे पैडिंग, ठीक है। इसको मैंने कर दिया। अब पैडिंग को एक चीज चाहिए होती है, इसके ऊपर होवर करेंगे ना, उस चीज को हम लोग बोलते हैं एज इंसेक्ट ऑल। ये देखें, एज इंसेक्ट। एज इंसेक्ट का मतलब ये समझ लें कि इसकी एक प्रॉपर्टी है, और राउंड ब्रैकेट का मतलब है कि हम उसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक फंक्शन है उसको हम कॉल कर रहे हैं। ऑल का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग सारी साइडों को देंगे। फ्रॉम एल टी आर बी का मतलब है लेफ्ट, टॉप, राइट और बॉटम। फिर उसके बाद ओनली का मतलब वही वाला जिस तरीके से हमने पहले यूज किया था कि सिर्फ हम लोगों ने टॉप से देनी है, लेफ्ट से देनी है, राइट से देनी है। तो अभी हम बारी बारी इन चीज़ों को करके देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो मैंने बोल दिया भाई एज इंसेक्ट ऑल पे करते हैं, और यहाँ पे मुझे एक वैल्यू देनी है जो कि डबल की वैल्यू होगी, ठीक है। इसको यहाँ से मैंने हटाया और यहाँ पे मैं देता हूँ 50, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारे यहाँ पे यूआई पे क्या फर्क पड़ता है। देखिए अभी हमारे पास यहाँ से मैंने इसको बोला कि भाई 50 आगे कर दो, तो 50 पे इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। 50 तो यहाँ तक आ रहा होगा, मतलब कि मैं कहता हूँ यहाँ तक हो सकता है 100 पहले ही आ रहा हो, तो मैंने 50 दे दिया, वो तो यहाँ तक आया होगा। 80 दे देता हूँ, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना होगा, मैं यहाँ पे इसको अब 100 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैंने 100 दे दिया, अब डेफिनेटली उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। देखो ये उससे बाहर निकल गया। अब मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, 50 दिया था, 60 देता हूँ। अब यहाँ पे शो हो रहा है, और 50 65 दे देते हैं। ये देखें थोड़ा सा इसके ऊपर फर्क पड़ा, ये आगे चला गया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ 70। इसको सेव किया, देखें अब ये और आगे चला गया। और इसको ऑल का क्या मतलब है, ठीक है, यहाँ से इसको थोड़ा सा मैंने आगे धक्का दिया, इधर से भी मैंने इसको 70 की तरफ पुश किया, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों तरफ से ना कॉन्ट्रैक्ट किया, थोड़ा सा इधर से बढ़ाया, थोड़ा सा इधर से बढ़ाया, ऊपर से किया, नीचे से किया, ठीक है। अब समझ लें यहाँ पे दरमियान में जो जगह अवेलेबल रही ना, इधर से मैंने 70 कवर कर लिया, ऊपर से मैंने 70 कवर कर लिया, इधर से मैंने 70 कवर कर लिया, और नीचे से भी 70 कवर कर लिया। अब दरमियान में यहाँ पे कोई एक वर्चुअल समझ लें छोटा सा बॉक्स बना होगा, अब उसके अंदर ये आना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई ये 73 कर दो। देखिएगा पहले सिर्फ आर नीचे था, अब हो सकता है ई भी नीचे आ जाए। ये देखिए ई भी नीचे आ गया। अब मैं इसको ऐसा ऐसा करता जाऊंगा तो वो जो वर्चुअल बॉक्स मैंने आपको बोला ना, वो उस हिसाब से एडजस्ट होता जाएगा। देखें अब यहाँ पे वो बॉक्स जो है वो थोड़ा और श्रिंक करता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि भाई साइड से मैंने बोला 75 कवर कर लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर कर ली। फिर मैं कहता हूँ 75 ऑल का क्या मतलब है, एज इंसेक्ट ऑल, हर साइड से 75 होगा। इधर से 75 आ गया, इधर से आ गया, इधर नीचे से आ गया, इस साइड से आ गया, 75 हर जगह से आ गया। यहाँ एक वर्चुअल छोटा सा डब्बा बनता जा रहा है।
अब हमारे पास सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार नहीं, ये वाला चीज़ तो ख़राब है। मैं तो कहता हूँ कि मुझे कंटेनर एक ही ना लाइन में नज़र आ रहा हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये वाली स्पेस जो है ना, इसको ख़त्म करना पड़ेगा, या ये वाली स्पेस ऑक्यूपाई ना हो, बाकी सिर्फ लेफ्ट से आगे पुश करते जाओ इसको, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, इससे आगे पुश होता जाए और इधर यहाँ लिखा हुआ आता जाए। तो मैं इस ऑल को हटा दूंगा, बल्कि एक काम करते हैं, इस पूरे को हटा देते हैं। इसको मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डॉट लगाया। अब देखें ऑल आ रहा है जिसको हमने यूज कर लिया। अब आ रहा है लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। इस पे कर देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे लेफ्ट पे एक वैल्यू दो। हमने वैल्यू दी थी 75, 75 दे देते हैं। टॉप से मुझे कितना चाहिए? टॉप से भी मुझे 75 ही चाहिए। राइट से कितना चाहिए जी? राइट से नहीं, राइट से मैं कहता हूँ मुझे इस साइड से कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 0। और फिर बॉटम से भी प्रीवियस कंडीशन में ये था हर साइड से 75 था, इधर दोबारा 75 कर देते हैं। ये राइट वाला 0 था और बॉटम इधर आता था, इधर 75 कर दिया हम लोगों ने, ऐसे करके। और इधर ना कॉमा लगाना जरूरी होता है। दो एक प्रॉपर्टी और विजिट में जब भी हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे कॉमा लाजमी आता है। जैसे यहाँ विड्थ है, विड्थ खत्म हुई तो कॉमा आ रहा है, तो अब पैडिंग वाली है, पैडिंग वाली यहाँ खत्म हो रही है, तो इसके बाद एक कॉमा आ जाएगा। अब एरर खत्म हो गया, दोबारा हॉट रीलोड किया। अब देखें, अब सिर्फ आगे पुश हुआ है और इस साइड से वो खत्म नहीं कर रहा, तो ये एक बॉक्स नहीं बन रहा यहाँ पे, मतलब वो आगे पुश हो गया है। अच्छा, अभी ये वाली प्रॉपर्टी भी हमने एक्सेस कर ली। अब इसको खत्म करते हैं, अब नई प्रॉपर्टी देखते हैं भाई दूसरी तरह से किस तरह इसको देते हैं। डॉट पहले लगा हुआ है, ये आगे। अब मैं ओनली पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब ओनली पे आगे तो यहाँ पे आगे बोलते हैं जी लेफ्ट। लेफ्ट बोल दिया। लेफ्ट से मुझे कितना चाहिए? मुझे चाहिए 75, बल्कि मैं इस बार बोल देता हूँ मुझे 80 चाहिए। और सिर्फ लेफ्ट साइड चाहिए और किसी साइड से नहीं चाहिए, बस इतना कर दिया। आपको वो टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम सारी नहीं देनी पड़ेगी, सिर्फ जो चाहिए आपको सिंपल वो दे दो। मैंने वो दे दी और ये यहाँ से 80 चला गया। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई टॉप से इतनी हो जाए। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको टॉप से दे दिया। पहले तो सेंटर में आ रहा था, अब थोड़ा नीचे चला गया, ठीक है। तो ये हो गया पैडिंग, ये होती है इंटरनल स्पेसिंग, ठीक हो गया। अब उसके बाद समझते हैं कि एक्सटर्नल पैडिंग क्या चीज़ होती है। एक्सटर्नल पैडिंग कह रहा हूँ, एक्सटर्नल जो हम लोग स्पेसिंग करते होते हैं जिसको मार्जिन बोलते हैं, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो ये पैडिंग वाले को मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, बल्कि 60 कर देते हैं इसको, और यहाँ से राइट ही कर देते हैं, लेफ्ट, सॉरी, मैंने इसको लेफ्ट कर दिया। और अब देखें यहाँ पे ये ब्लू लाइन जो आ रही है, स्क्विगली लाइंस, मैंने आपको बताया था ये किस लिए होती हैं। वार्निंग दिखाती हैं कि यार आपने जो मैंने अब 60 दिया ना यहाँ पे, ये फिक्स है, ये चेंज तो नहीं हो रहा। तो सिंपली मैं इस वैल्यू को कांस्टेंट कर देता हूँ कि यार ये चेंज नहीं होगी थ्रू आउट, इसको कांस्टेंट कर दो, कंपाइलर को बता दो, हमारी टेंशन खत्म करो। अब देखो ये हो गया, इसको यहाँ 50 कर देते हैं ताकि वो थोड़ा सेंटर से में रहे। हाँ, अब थोड़ा सा ठीक है, सेंटर में ही लगा है। तो अब आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी थी मार्जिन के नाम से। यार एक तो स्पेलिंग भी ना, मार्जिन होगी। अब मार्जिन के अंदर सेम वही चीज भाई, एज इंसेक्ट ऑल आ गया। अब मैं इसमें नहीं बताऊंगा सारा ऑल क्या करता है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वाला क्या चक्कर है, ठीक है। अब मैंने बता दिया, ऑल पे आ जाते हैं, बल्कि इस पे भी ओनली ही वैल्यू लगाते हैं। इधर आ गया ओनली पे। इधर जो वैल्यू हमने इंटर करनी है, हम बता देते हैं कि यार मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट से ना इस जगह से इधर पुश कर देता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ अभी ये इसकी ये लाइन यहाँ पे है ना, समझ लो ये है कंटेनर है, मैंने इसके आगे लेके आनी है। ये जो कंटेनर का सी है ना, इसके आगे आगे रखना है, इसके पीछे नहीं रखना, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको किस तरह कर लेते हैं। मैं आ गया मार्जिन पे। मैंने बता दिया एज इंसेक्ट ओनली करो, सिर्फ करो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बता दिया। अब मैं बोलता हूँ जी कितने इसको दूं पहले मैंने इसको कितनी दी हुई है, सेंटर की हुई है, ठीक है। चलें वो तो अब नहीं पता चल सकता कितनी है, रैंडम वैल्यू डाल के देखते हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ 200 दे दो, ठीक है। 200 वैल्यू दे दी हमने इसको। देखें उसके आगे चला गया। 150 दे के देखते हैं कितना आता है। देखें 150 दिया तो यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये हो रहा है, अब ये बाहर से आगे की तरफ जा रहा है, मतलब इस जगह से लेकर इसका यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, ये वाला ये बढ़ रहा है। ना ऊपर से चेंज हुआ, ना इधर से चेंज हुआ, ना इधर से हुआ, और अंदर वाला कंटेंट सेम रहा। हमने इस पूरे कंटेनर को हिला दिया, ठीक है। मतलब आगे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम वो चीजें हमने कर दी इसके ऊपर। इस तरीके से हम लोग जो है मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, ठीक है। अब हो गया। अब इसके अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, यार इसको ना 100 वैल्यू दे देते हैं।
ताकि चीज़ें थोड़ी पहले की तरह प्यारी लगें। हाँ बस ठीक है, इतना इतना ही रखते हैं इसको, या ये ठीक कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी दोबारा से कांस्टेंट कर देते हैं कि भाई ये वैल्यू हमारी चेंज नहीं हो रही। अब जल्दी से चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया। अब देखते हैं भाई, एक प्रॉपर्टी होती है बॉक्स शैडो के नाम से। ठीक है, जिसमें हम लोग ना, अब ये है, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि यार हमारे ऐप्स के अंदर ना इस तरह का शेड बना होता है। मतलब मैंने एक बॉक्स बनाया, आप देखें यहाँ पे बिल्कुल ना नीट सी एक लाइन जा रही है। मैं चाहता हूँ यार इसमें थोड़ा सा रफ सा टेक्सचर आए, इसका बैकग्राउंड से लग रहा हो, इस तरह लगे ये थोड़ा सा उठा हुआ है, मतलब ऊपर की तरफ है, जिस तरह एक बंदा है वो खड़ा हुआ है और इधर इस जगह पे सूरज है, तो उसकी एक शेडो पड़ रहा होगा ना। तो मैं चाहता हूँ उस तरह का शेडो आए यार इसके ऊपर, थोड़ा सा ये उठा हुआ नजर आए, थोड़ा एलिवेटेड हो, और पता चले कि हमने कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ के ऊपर रखी हुई है। ठीक है, अब वो वाली चीज़ किस तरह लेके आते हैं, डेकोरेशन में चले गए, यहाँ पे हम लोगों ने जाके बोलना है बॉक्स। अच्छा, ये सामने सजेशन भी दे रहा है, बॉक्स शेडो। ठीक है, अब बॉक्स शेडो जो है ना, ये एक लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स होता है। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट समझ लें जिस तरह से एरे होती है ना, मतलब एरे के अंदर मैं एक ही तरह की बहुत सारी चीजें आर्ग्यूमेंट्स भेज सकता हूँ। ठीक है, अब ये उसी तरह की एक चीज होती है जो मतलब एरे से थोड़ा सा डिफरेंट होती है ये, लेकिन इसको फिलहाल के लिए आप ये समझेंगे भाई ये एरे ही है और इसके अंदर मुझे डिफरेंट वैल्यूज पास करनी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने भेज दी, लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले इसकी एक वो होती है, विजिट होती है बॉक्स शैडो के नाम से, बॉक्स शैडो के नाम से। ठीक है, ये मैंने कर ली। अब इसके बाद क्या करूंगा, अब इसको मैंने डेकोरेट करना स्टार्ट करना है। मैं इसको बताता हूँ भाई, मेरे इसकी कलर जो है वो कलर डॉट ग्रे के इसके अंदर हो, क्योंकि ग्रे जो है ना वो ब्लैक का थोड़ा सा शेड होता है, मतलब शेडो होते ही ग्रे से कलर का है। ये मैंने कर दिया, ठीक हो गया। अब उसके बाद मैं कॉमा लगाता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ भाई इसका मतलब, इसको सेव करते हैं पहले तो। अब देखिए, मैंने बता दिया कि यार उसका बॉक्स शेडो हो, उसका कलर ये हो, लेकिन यहाँ पे ना इतना कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं कि यार उसकी विड्थ कितनी रखनी है। मतलब मैं कहता हूँ उसका शेडो यहाँ तक आए, इधर तक आए, इधर तक आए, इधर तक आए, कितना आए वो। तो उसके लिए इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई बॉक्स शेडो के नाम से, रेडियस के नाम से। ठीक है, ब्लर रेडियस के नाम से। ये ब्लर रेडियस के नाम से आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बता देता हूँ सिंपल कि यार मुझे चाहिए मैं बोलता हूँ 20 तक चाहिए। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया इसको। ये देखें, अब आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। मैं आपकी आसानी के लिए ना इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, मैं इसको करता हूँ भाई 60 कर दो। अब देखें और ज़्यादा इसका शेडो बढ़ गया है। ये आपकी जो भी फिग्मा या जो आपकी यूआई जब आप बना रहे होंगे प्रोफेशनल ऐप के अंदर, आपको पहले से बताया जाएगा कि यार इसकी जो है इतनी ब्लर रेडियस रखना है, इसका ये कलर रखना है, और किस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। और बस आपने सिंपल, मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ, आपने कलर की जगह कलर डाल देना है, ब्लर रेडियस की जगह रेडियस जो भी बताएंगे वो डाल देना है। बस चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा, आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ अपने कॉपी करते जाना है। जब आप कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, आपको पता चला कि यार इसमें तो बॉक्स शैडो यूज़ करना है, आपने आए मेरी वीडियो से देख के जहाँ पे आप लोगों ने कोड किया होगा, उस कोड को खोला, आपने सिंपल जाके ये लाइन यहाँ से कॉपी की कि यार मुझे बॉक्स शैडो चाहिए, जाके अपने प्रोजेक्ट में डाली और उसको यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दी। आपको चीज़ों का पता तो होगा, बस आपने चेंजेस करनी है। आपको पता होना चाहिए किस जगह पे किस चीज़ का क्या काम है। ठीक है, और ये देखें काफ़ी मतलब खूबसूरत भी यही लग रहा है। अब पता चल रहा है कि यार कोई ऐप बनाई है मैंने जिसकी एक प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा लग रहा है कि यार ये इसका शेडो बन रहा है, मतलब उठा हुआ ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बोतल रखी हुई है और उसका लाइट से शेडो पड़ रहा है, तो आपको पता चलता है यार जो बोतल है वो थोड़ी सी उठी सी महसूस हो रही है। तो इसी तरह से आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर्टी इसकी ये हो गई। अब और प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी होती हैं। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इसके अंदर ये जो कलर यूज हुआ है इसकी जगह इमेज भी तो हो सकती है। मतलब मैं कह सकता हूँ ना, एक सर्कल हो और सर्कल के अंदर इमेज हो, तो इमेज कैसे ऐड करेंगे। यहाँ चले गए, डेकोरेशन में ही आ जाते हैं इस जगह पे। ठीक है, वैसे तो आप इधर किसी भी प्रॉपर्टी के बाद बॉक्स शेडो है ना, इसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हो, या फिर हम लोगों ने जो बॉर्डर रेडियस यूज किया था उसके बाद डाल सकते हो, कहीं भी डाल सकते हो। मैं इसको प्रेफर करता हूँ नई विजिट को स्टार्ट में डाल दो। ठीक है, ताकि वो पता चले ये कहाँ से स्टार्ट किया हुआ है काम। अच्छा, अब
इमेज डेकोरेशन करनी थी ना हम लोगों ने, इमेज डाला, ठीक है। उसके बाद मैं डाल देता हूँ डेकोरेशन इमेज के नाम से एक विजिट होती है, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया। अब देखें इसकी मुझे प्रॉपर्टी सजेस्ट होगी ऑटो पे कि यार इमेज डेकोरेशन इमेज की एक ना सबसे पहले तो आपको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी इमेज। मैंने इमेज दे दी, अब मैं बताता हूँ कि मुझे कौन सी इमेज चाहिए, ठीक है। इमेज ना बहुत तरह की होती है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यार एक इमेज है जो मैंने अपने कंप्यूटर में रखी हुई है, और मैं जो मेरा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है, मैं उसके अंदर जाता हूँ, वहां पे जाके ऐड कर देता हूँ, यहाँ एक फोल्डर बनाता हूँ एसिड के नाम से। एक इसकी टाइप होती है एसिड इमेज के नाम से, ठीक है। और दूसरी इसकी प्रॉपर्टी होती है नेटवर्क इमेज के नाम से, जो कि आप इंटरनेट से ना कोई भी लाइव आप डाल सकते हो, अपना लिंक डाल सकते हो, ठीक है। मैं गया, मैंने क्रोम ओपन किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने उठा ली, मैंने ये पिक्चर उठा ली, ठीक है। मैंने इसका क्या करना है, मैंने कॉपी इमेज, मतलब मैंने इसका जो इमेज एड्रेस करना है, ठीक है। कॉपी इमेज एड्रेस मतलब मेरे पास इसका यूआरएल आ गया, ठीक है। अब मैं इमेज में आया, मैंने यहाँ पे आके बता दिया कि भाई मुझे नेटवर्क इमेज चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है यूआरएल दो। अब यूआरएल किस तरह से देना है, मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स डाले, इसमें यूआरएल पुट कर दिया, ठीक हो गया। अभी तक तो बड़ा आसान जा रहा होगा। मैं आया, मैंने यहाँ पे आके यूआरएल दे दिया इसको। अभी दोबारा से ब्लू लाइन शो कर रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ भाई ये जो लिंक है ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, मैंने इसको ये कर दिया, ठीक है। इसको, ओहो, इधर डालना था, एक तो मेरे कीबोर्ड पे हाथ रख रहे हैं ना उसकी वजह से इधर कांस्टेंट लिखना था। भाई ये वाली कांस्टेंट है, इसको चेंज नहीं करना मैंने, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हम लोगों को यहाँ पे इमेज शो होने लग गया है, ठीक है। अब इसी की एक प्रॉपर्टी होती है, अब मुझे ना मैं कह रहा हूँ यार ये थोड़ा मतलब खाली खाली से जो लग रहा है ना ये ना शो हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं इसको कर लेता हूँ चेंज, किस तरह करूँगा। सबसे पहले तो आ गया मैं, कहाँ गई मेरी इमेज की प्रॉपर्टी, ये रही इमेज की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं इधर आ गया, डेकोरेशन इमेज है ना। अब डेकोरेशन इमेज के अंदर यहाँ पे इमेज मैंने पाथ तो दिया हुआ, मैं इस पे इंटर क्लिक करूंगा, ठीक है। डेकोरेशन इमेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फिट के नाम से, मैंने फिट कर दिया, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी है, अब इसकी एक आगे ना विजिट होती है बॉक्स फिट के नाम से। बॉक्स फिट के नाम से मैंने इसकी वो लगा दी। यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट लगाने के बाद ना मुझे डिफरेंट वैल्यूज शो होगी कि यार क्या करना है। सबसे पहले मैं बोलता हूँ मुझे इसको कंटेन करना है। अब मैं कंट्रोल एस करूंगा। अब देखिए कंटेन में ये हो रहा है कि इसकी जो विड्थ है ना वो इसको उसने पूरा ऑक्यूपाई कर लिया, हाइट को इसने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं इसको इसकी और प्रॉपर्टीज को चेक करता हूँ जो मेरे काम की लगे मुझे। मैं कहता हूँ यार इसको मुझे कवर करना है। कवर में देखें क्या होगा कि इसकी हाइट भी उतनी ली गई है, विड्थ भी उतनी ली गई है, और आप देखें बिल्कुल प्रॉपर एग्जैक्ट हमें एक अच्छी सी प्यारी सी इमेज मिल रही है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा और प्रॉपर्टीज को एक्सेस मतलब चेक कर लेते हैं क्या होता है उनसे, आपको भी नजर आ जाएगा। फिल में क्या होता है देख लेते हैं, सेव कर लेते हैं उससे पहले। तो फिल में देखें, अब इसमें क्या हुआ है, इसने कवर तो कर दिया सारी इमेज को, लेकिन इसने थोड़ा सा इमेज को खींच दिया है। मतलब हाइट देखें ना आप, ये बिल्कुल परफेक्ट राउंड थी, और अभी देखें किस तरह ओवल शेप बनी हुई है इसकी। तो ये हम अच्छा नहीं लग रहा। मतलब कुछ केसेस में ये हो सकता है यूजफुल भी हो, अभी नहीं है यूजफुल। उसके अलावा आप कहते हैं कि भाई इसकी सिर्फ हाइट फिट हो जाए, बाकी सब कुछ विड्थ फुट फिल ना हो। अब देखें हाइट वाइज वो आ गया। अब इसको मैं फिट कर देता हूँ, तो ये थोड़ी सी ना हॉरिजॉन्टल खींची जाएगी इमेज, ये देखें इस तरह करके। मतलब विड्थ इसने फिट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो इसको मैं कवर ही रहने देता हूँ। इसको मैंने कवर कर दिया, ठीक हो गया। ये हमारा फाइनल आउटपुट है, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ यार इसको ना प्रॉपर एक इस तरह से बनाते हैं कि जैसे ना ये प्रोफाइल पिक्चर है। प्रोफाइल पिक्चर के लिए हम इस डिज़ाइन को ख़त्म करते हैं, इसको भी थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। तो हम लोग करेंगे ये कि अब देखें ये वाली चीज़ हमने कहाँ लगाई थी, ये वाली चीज़ हमने यूज़ की है, ये बॉर्डर रेडियस के ऊपर है। ये बॉर्डर रेडियस पे आ गई, ठीक है। और हम लोगों ने बोला हुआ है कि भाई टॉप, ये रहा बॉर्डर रेडियस, हमने बोला है कि यार टॉप राइट और बॉटम लेफ्ट के ऊपर करो। तो सेम प्रॉपर्टी को ना मैं दूसरे के लिए भी कर देता हूँ। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया,
इधर डाला, ये टॉप लेफ्ट कर दिया, और अब नीचे वाले को मैं कॉपी करूंगा, इस वाली को इधर डाल दिया, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बॉटम राइट। ठीक हो गया। तो अब देखें ये काफ़ी ना सर्कुलर सा एक तरह का प्रोफाइल की तरह का आप नज़र आ रहा है। और दूसरा वो भी कर सकते हैं कि इसको प्योर सर्कल करते हैं, वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, खैर आप कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है जो कि बहुत रेयरली यूज़ होती है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो बताना तो लाजमी है, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। और वो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म करने की। देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। फिजिक्स वाले स्टूडेंट या जिन्होंने एफएससी वगैरह की होगी या जो एजुकेशन ले रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, ये जिनको वैसे भी आपको हो सकता है पता हो, बेसिक सी चीज़ है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। इसके अलावा एक एक्सिस होता है जेड एक्सिस, जो कि मतलब जिसको हम बोलते हैं कि एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब हमने अगर उस के ऊपर इस इमेज को थोड़ा सा रोटेट कराना, मैं कहता हूँ ये इमेज थोड़ी सी इस तरह ऊपर की तरफ उठ जाए या इस तरह 30 डिग्री के एंगल पे हो जाए, तो वो कैसे होगी, वो सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये डेकोरेशन के हम लोग जैसे ही डेकोरेशन से ऊपर आ जाते हैं, बॉक्स डेकोरेशन के बिल्कुल ऊपर, इधर हम लोग एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांसफॉर्म के नाम से, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मैंने उसको दे दिया। अब उसके आगे एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ठीक है। मैंने इसको ये मैट्रिक्स दे दिया। हाँ, देखिए ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद रोटेशन होती है एक्स वाई और जेड एक्सिस पे, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मुझे जेड एक्सिस पे चाहिए। अब वो मुझे बोल रहा है कि रेडियन में। अब देखिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन दिया, उसको मैट्रिक्स बताया कि यार मैट्रिक्स में करना है, और रोटेशन के अलॉन्ग करनी है, जेड के अलॉन्ग करनी है, ठीक हो गया। अब मुझे नहीं पता था, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में गया, मुझे भूली हुई थी वो, मैंने देख लिया कि भाई कैसे होती है वो। आपको मैंने तभी वो सबसे पहली चीज सिखाई थी कि इसके ऊपर हवर करो, आपको वो खुद ही बता देगा भाई इसको डबल में वैल्यू चाहिए, कैसे चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहा है इसको रेडियंस के अंदर वैल्यू चाहिए होती है। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि वो 0 से 1 तक होती है, ठीक है। 0 से 1 तक पॉइंट्स में आपने कोई वैल्यू देनी होती है, तो मैं इसको वैल्यू देती हूँ 0.1। इसको सेव करते हैं। देखें ये थोड़ी सी नीचे की तरफ आ गई है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि यार इसकी 0.5 करके देखो। देखें ये और ज़्यादा रोटेट कर गया है इस तरीके से, मतलब ये एक इसका ये वाला पॉइंट फिक्स है, और जिस तरह सर्कल की तरह ये वाली जगह होती है ना, इस तरह ये घूमेगी ये। इसको 1 देंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये देखें मैक्सिमम हो गया, मतलब समझ लें कि 90 डिग्री पे एक तरह का हो गया। ओके, तो ये वाली चीज़ होगी। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे जेड एक्सिस के अलावा एक्स वाई एक्सिस पे भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग इसको वापस से पॉइंट 3 कर देते हैं। ये देखें, तो अभी हम लोग टोटल अगर कोड को सम अप करें, देखें यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया कितनी बेसिक, और सिर्फ दो चैप्टर्स के अंदर हम लोगों ने 2 वीडियोस देख के हमने 40 लाइन्स का वो कवर कर लिया। तो इसी तरीके से कोड की लेंथ से कभी मत घबराएं, चीज़ें बहुत सिंपल सी होती हैं, बस आपने सीखना है कि किस चीज़ को किसके साथ जोड़ना है और कैसे एक प्रॉपर फ्लो बनाना है। और जब आपको एक बार फ्लो समझ आ गया कि यार कैसे बनता है, प्रॉपर्टी के अंदर कैसे विजिट को यूज़ करना है, सारी गेम इसकी है। आप जैसे ही वो सीख जाएंगे, बस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप चीज़ें कैसे बनाएं। और बस एक बार आपको फ्लो का पता चलना था। तो कंटेनर की प्रॉपर्टीज यहाँ पे ख़त्म हो जाती हैं, मतलब ख़त्म तो नहीं होती, अभी भी बहुत कुछ है, लेकिन बेसिक के लिए इतना ही। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कंटेनर्स के बाद मल्टी लेवल मल्टी चाइल्ड को सीखें किस तरह से उन पे काम करते हैं, जो कि कॉलम और रोज होती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्लटर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।